ओके, लाइव हर जगह ना। नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। तो अपनी पेन कॉपी तैयार रखिएगा, साथ साथ कॉपी करते हुए चलिएगा, साथ साथ समझते हुए चलिएगा। और जैसा कि मैंने कहा, वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं बेटा, उनको सिंपल सी एक छोटी सी बात बता दूं। आप सिंपल आराम से समझते हुए चलेंगे, चीजों को समझ आएगी। खुद ही के खुद दुश्मन मत बन जाना। कई बार हम खुद को इतना ज्यादा नेगेटिव बोल देते हैं ना, इंग्लिश वीक है, मैं तो डरता हूं इंग्लिश से, ये जो खौफ बना के खुद का रखते हो ना, वो चीजें आपको चीजें समझने में ना प्रॉब्लम लाती हैं। फिर कोई और नहीं कह रहा तुम नहीं कर पाओगे, तुम खुद को ही ये कह रहे हो कि तुम समझ नहीं पाओगे इंग्लिश को। तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकती, समझा ही नहीं सकती, क्योंकि आप डर इतना रहे उस चीज से। तो एकदम चिल होके बैठिए, आराम से कॉपी पेन तैयार रखिएगा, साथ साथ ठीक है कॉपी करते हुए चलिए, चीजों को समझते हुए चलिए और एक्टिव रहिए। चीजों को लेकर एक्टिव रहिए इस बैच में। इसीलिए इस बार जो हुआ है ना, नए वाले स्टूडेंट के लिए बोलूं, हमने वीओडी हटवा दिया। वीओडी का क्या था ना कि बच्चा रिकॉर्डेड है और उसमें ना स्पोकन जो अपना रिकॉर्डेड और लाइव बैच में इतना फंसता है और वो इतना ज्यादा आदत डाल देता है, उस रिकॉर्डेड के चक्कर में एक्टिव ही नहीं रहता लाइव में। मतलब मैंने कहा बेटा कल ये हुआ था, अरे सर कल की क्लास छूट गई, आज समझ आएगा। कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आएगा, खुद से सोचिए आप। तो जब आप अगर चीजों को छोड़ोगे फिर अगली में आके बैठोगे, तो पुराना जब आपने पढ़ा ही नहीं तो अगली क्लास आपको कैसे समझ आएगी। इसलिए एक्टिव रहना है हर तरीके से कि डेली की डेली जब आपकी क्लास होगी वो डेली आपने क्लास अटेंड करनी है, जिससे कि आगे जब प्रैक्टिस कराई जाए तो वो अपने आप में रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समझ आई बातें। तो जो रिकॉर्डेड बैच और जो वीओडी जिसे हम बोलते हैं, इसलिए बेटा वो हटाया गया वहां से। डन। तो जो अभी जो आप 5 तारीख को देख रहे हो स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं अभी, तो उस बैच से आपके वो वीओडी सेक्शन जो है वो गायब कराया गया है, हटाया गया है। समझ आई। चल, तो आज की हमारी क्लास होगी, ये क्लास आपके पास सेव रहेगी, आप इसको आराम से देख पाएंगे। तो जो क्लास होती जाएंगी वो सेव होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका जो बैच चलता जाएगा बेटा, ये क्लासेस सेव होती चली जाएगी आपकी। जैसे ही बैच खत्म हुआ क्लास सेव, आप उसको पूरा कंप्लीट 1 साल तक ये सेव रहेंगी आपके पास। ठीक है, जैसे आज मैंने लिखा बच्चे प्रोनाउन। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक पोस्टर दिखा के आपको एक बार समझा देता हूं जो चीज है। देखो बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या है ये, इससे क्या हटा दिया, वीओडी गायब, साफ। तो आपके पास ये लाइव बैच है, हाँ, जो 1:30 बजे से चलेगा। सर मैं इसकी अगर क्लास नहीं ले पाया, हाँ तो वो सेव हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब बाद में देख सकते हैं कितने, फॉर 1 ईयर, 1 साल तक। अब पहले से रिकॉर्डेड बैच नहीं मिलेगा। जो बैच खत्म होता है ना, पहले क्या करते हैं ना, रिकॉर्डेड बैच डलवा देते थे, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है, वो नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वो, ये इस वजह से इस चीज को किया गया है। तो अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वो सेव हो जाएगी आपके पास, 1 साल तक वो सेव रहेगी। जो रिकॉर्डेड बैच भी साथ में मिलता था ना, वो हटाए। वो जो है ना, वो चीज यहां परेशान कर रही थी बच्चे को, इधर की इधर, इधर की इधर। तो समय समय के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जो आपकी बेहतरी के लिए होता है बेटा। ठीक है जी, तो ये क्लास आपकी होगी। और ये क्लास सपोज करो सर कोई किसी दिन मेरी क्लास मिस हो गई, मैं लाइव नहीं ले पाया, तो इस क्लास को बाद में देख सकता हूं, बिल्कुल बाद में देख सकते हो बेटा, ये सेव होती चली जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी उनकी। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। चलो सर अब आइए बातचीत करते हैं खत्म और कहानी को करते हैं चालू। तो मां सरस्वती का ले नाम और स्टार्ट कर रहे हैं एक प्यारा सा टॉपिक, प्रोनाउन। ध्यान से सुनिए बच्चे, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका एक थोड़ा सा बेस तैयार करें और आसानी से उसको समझते हुए चलें। पहला, सर प्रोनाउन को समझने के लिए क्या नाउन पढ़ना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं।
प्रोनाउन नाउन का कोई भी लिंक नहीं है बेटा, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। देखो जी बच्चे, ध्यान से सीखिए। अगर मैं आपको कहूं कि प्रोनाउन, सर आखिरकार प्रोनाउन होता क्या है, जब भी आप टॉपिक को पढ़ें उसके बारे में पहले उसके बारे में जान ले। प्रोनाउन क्या होता है, प्लस प्रोनाउन को हम पहचानते कैसे हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्लस प्रोनाउन को हम पहचानते कैसे हैं, और सर प्रोनाउन को समझने के लिए किस बेस की हमें जरूरत होती है, वो सारी चीजों को एक बार बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने बोल दिया बेसिक पार्ट, थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट को समझिएगा। पहले ऐसी हेडिंग डालोगे बेटा आप प्रोनाउन के नीचे बेसिक पार्ट। बेसिक ये है मेरे बच्चे, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, साथ साथ कॉपी छुटकू, साथ साथ कॉपी। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बेटा हमारे पास, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी बनती है, ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी बनती है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्या पढ़ते हो बेटा, नाउन। नाउन अपने आप में क्या होता है बेटा, नेमिंग वर्ड। आप सबको पता है ना, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज के नाम को हम, किसी भी चीज का नाम, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, कोई भी नाम, किसी का भी नाम या कोई भी नाम, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे और बाइलिंगुअल वाले दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो वो नाउन होता है। किसी का भी नाम बेटा अपने आप में नाउन होता है। सब इस बात को जानते हैं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। हाँ बेटा, फिर अगर सर किसी का भी नाम नाउन होता है तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी सर प्रोनाउन की, तो चलो जानते हैं बेटा। आइए अब बात करते हैं मेरे पुत्र प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन यूज होता है बेटा इन प्लेस ऑफ क्या, नाउन। तो आप अभी से देख लिए, प्लेस ऑफ नाउन। तो ये क्या ले लेगा, या इसको ऐसे ही लिख लो, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने आप में, जैसे मैंने बोला भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी जगह तू चला जा। प्रोनाउन का कुछ ना कुछ काम ऐसा ही है बेटा, जहां पर आप नाउन ना यूज करना चाहो, आप वहां पर उस नाउन को रोकते हैं और प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। ये बेसिक बता रहा हूं पहले, फिर प्रोनाउन को मेन हेडिंग डाल के हम उसके बारे में भी जान लेंगे कैसे। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला रोहित विल गो देयर, रोहित विल गो देयर, साथ साथ कॉपी रखना बेटा। रोहित अपने आप में क्या हुआ छुटकू, नाउन हुआ। अब भाई मुझे सपोज करो रोहित यूज नहीं करना है नाउन, तो मैंने डायरेक्ट उसकी जगह प्रोनाउन ही यूज कर लिया। मैंने बोला डोंट वरी ही विल गो देयर, वो जाएगा वहां। सो बेटा एक छोटी सी बात आपके दिमाग में आई, ही किसी का नाम तो नहीं है, ये किसी न किसी लड़के को दिखा रहा होगा। सपोज जैसे मैंने रोहित की जगह ही लिख लिया, तो ही अपने आप में क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह यूज हो जाए। अभी छोटे लेवल पे सीखिएगा इस बात को, जो नाउन की जगह पे यूज हो जाए सर, प्रोनाउन। तो नाउन क्या होता है बेटा, किसी का भी नाम, चाहे वो नाम कोई भी चीज दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम नाउन। उस नाउन की जगह पे जो यूज होगा बेटा, वो अपने आप में क्या बनता है, प्रोनाउन। तीसरा, अब इंग्लिश में क्या हुआ, इनकी तारीफ करने के लिए कौन सा शब्द बनाया गया बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है छुटकू, नाउन प्रोनाउन की तारीफ। तारीफ का मतलब हो सकता है बेइज्जती भी करे, कोई अच्छा बच्चा है तो कोई बुरा भी है। अब अच्छा और बुरा दोनों एडजेक्टिव ही तो हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमने बोला बेटा एडजेक्टिव का मतलब क्या बन गया, क्या करता है, एड डिटेल्स, ठीक है, टू एड details to the meaning of a noun और pronoun। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में, ठीक है, कोई ना कोई डिटेल ऐड कर रहा होता है छोटू भाई, उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव, ठीक है। वेल, तो एडजेक्टिव का मतलब क्या बन के चला, जैसे अब आपने एक बात बताओ, देखो मैंने बोला हाँ ऐसे कर लेते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये इंटेलिजेंट क्या है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपने बोला सर बेहद आसान है, स्टूडेंट हुआ नाउन, कैसा है स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सर, तो इंटेलिजेंट हो गया सर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा जो नाउन प्रोनाउन के बारे में तारीफ करे। छोटी छोटी बात बस मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है, ये सब लिखना है बेटा और साथ साथ ही कॉपी करते चलना। ठीक है, साथ साथ ही कॉपी करते हुए चलना। वेरी गुड। तो कितनी बातें जान ली? नाउन कोई भी नाम है, उसकी जगह जो यूज होता है बेटा उसको क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन, छोटे लेवल पर। एडजेक्टिव क्या होता है सर? जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है उसे हम एडजेक्टिव कह देते हैं। जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड कर देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, डन है बेटा, उसे हम एडजेक्टिव कह देते हैं। तो आपने बोला जी सर, बिंदास। बेटा इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और एक नोट करके आपको एक चीज की नॉलेज और होनी चाहिए, डेटरमिनर क्या होता है। अगर आपको इन 4 चीजों की नॉलेज है तो आप प्रोनाउन पढ़ने में एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर प्रोनाउन आपको, ठीक है, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। डेटरमिनर, सर ये डेटरमिनर क्या होता है? ठीक है, डेटरमिनर क्या होता है? डेटरमिनर होता है बेटा जो बना है डेटरमाइन शब्द से। तो आप बोलोगे डेटरमिनर का काम होता है डेटरमाइंस अ नाउन, एक नाउन को डेटरमाइन करना। इसीलिए डेटरमिनर्स के साथ क्या होता है बच्चे, जब आप एक डेटरमिनर देखते हैं, है ना, हाँ, तो उसके बाद पक्का आप एक नाउन जरूर देखते हैं जो उस नाउन को फिक्स करता है, जो उस नाउन को क्या करता है? फिक्स कर देता है। तो मैं ये कहूंगा बेटा डेटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स कर देते हैं। डेटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स कर देते हैं। सो इन इंग्लिश हम कह सकते हैं वी यूज डेटरमिनर बिफोर अ नाउन टू फिक्स द नाउन, उस नाउन को फिक्स करने के लिए। जैसे मेरे पास एक ये कुर्सी है, मैंने बोला ये कुर्सी किसकी है? आपने बोला सर मेरी है। तो उस मेरी ने उस कुर्सी को फिक्स कर लिया। कितनी है सर? एक है। कौन से वाली? ये वाली कुर्सी। तो जो आप ये बोल रहे हो बेटा उसी को हम बोलते हैं डेटरमिनर। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, जरा समझिएगा बेटा। मैंने बोला चेयर इज न्यू और मैंने बोल दिया दिस चेयर इज न्यू, दिस चेयर इज न्यू। तो आपने क्या देखा कि सर चेयर हुआ नाउन और नाउन से पहले दिस क्या हुआ बेटा? डेटरमिनर, जो उस चेयर को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। ये चेयर, दिस चेयर। तो अब क्या होता है बेटा, अभी छोटे लेवल पे आप क्या देखोगे कि सर डेटरमिनर, इसका मतलब डेटरमिनर भी नाउन के बारे में ही बताएगा। हाँ, तो क्या हम उसे एडजेक्टिव बोल सकते? बोल लो। अभी छोटे बच्चे हो, लेकिन जब डेटरमिनर टॉपिक कराऊंगा तो इसे और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हो कि डेटरमिनर कहीं ना कहीं किसका हिस्सा बन गया? एडजेक्टिव का बोल। इनिशियल फेज पे बोल लो बेटा, कोई गम नहीं। तो आप इसको एडजेक्टिव भी बोल लो, कोई गम नहीं, क्योंकि चेयर से पहले है। किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। और सर जो नाउन के बारे में बताए क्या होता है? एडजेक्टिव। तो डेटरमिनर किसका हिस्सा है? एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं। अभी आप ऐसा कह सकते हैं। जब बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा डेटरमिनर टॉपिक में, तो अब आप जो आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए कितना आपके लिए काफी पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 4 चीजें आपको जाननी थी बेटा प्रोनाउन का बेसिक पार्ट बनाने के लिए। अगर आपको प्रोनाउन आगे पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए ये 4 चीजों की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बेटा वीओडी लेक्चर इसलिए रिमूव कर दिया, अब यही क्लास वीओडी में कन्वर्ट हुआ करेगी। आपकी टेंशन खत्म, आपने टेंशन ही क्यों पालनी, यही क्लास वीओडी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। लाइव क्लास के बाद वो सेव होके वही आपका वीओडी बैच बनता चला जाएगा। ठीक है, आज की क्लास बस यूट्यूब पर लाइव रहेगी बेटा एज अ डेमो। और बताओ छुटकू भाई, ठीक है? तो क्या सीखा बेटा? नाउन क्या होता है? सर किसी भी चीज का नाम होता है। वाइंड अप करो छुटकू। प्रोनाउन क्या होता है? सर जो नाउन की जगह आ जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है। तो डेटरमिनर, सर डेटरमिनर भी वही करता है, नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स करता है और एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है। कोई नहीं, दोनों भाई भाई, खत्म। तो बेटा बस इतनी जानकारी काफी है आपके लिए प्रोनाउन को समझने के लिए। डन है? तो ये थोड़ा सा मैंने आपका बेस तैयार कर लिया।
अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले क्या कि प्रोनाउन को अगर हम देखें, हां, तो उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या बनती है, ठीक है। एंड सर प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, तो अब हेडिंग आपकी ये डल जाएगी, प्रोनाउन की डेफिनेशन की आखिरकार प्रोनाउन क्या होता है, प्लस प्रोनाउन को हम कैसे पहचाने कि सर सेंटेंस में ये प्रोनाउन है, ठीक है। वेरी गुड। कैसे सेंटेंस में हम ये पहचाने सर आखिरकार हां वाकई में ये प्रोनाउन है, मैं किसी भी सेंटेंस से कैसे पहचान पाऊंगा कि ये प्रोनाउन है, उसको जरा दिमाग में रखिएगा बेटा। देखो जी, यहां से कहानी है, प्रोनाउन मेन यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा। ये तो मैंने सब बच्चों के लिए बता दिया जिन बच्चों को नाउन एडजेक्टिव के बारे में ना पता हो। हालांकि चौथी क्लास के बच्चे को पता होता है बेटा एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है कि नहीं पुत्र। लेकिन अब ये बात करते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की कि प्रोनाउन आखिरकार क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये सेंटेंस में प्रोनाउन है। बेटा अब तक आप पता है कैसे प्रोनाउन को पहचानते हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना। लेकिन इनके अलावा भी प्रोनाउन होते हैं जिनको आप पहचानते तक नहीं है। आज उनको आप ढंग से पहचानना सीखोगे मेरे साथ, ठीक है। चल तो कैसे करेंगे, हेडिंग डाल ली अपनी ये। अब जरा मेरे साथ साथ कॉपी भी करना है बेटा और साथ के साथ चुटको समझना भी। प्रोनाउन क्या होता है, मैंने बोला भाई नाउन तो कोई भी नेमिंग वर्ड है, हां, तो बच्चे प्रोनाउन के लिए हमने बोल दिया प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा हिंदी में लिखोगे तो क्या लिख लोगे, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिख लोगे, ठीक है भाई। प्रोनाउन का जो यूज है नाउन की जगह किया जाता है। क्यों सर, नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों यूज करना है, खाली नाउन ही यूज कर लो। बेटा जरूरत पड़ती है। अब सवाल पैदा होता है क्यों यूज करूं सर मैं प्रोनाउन, क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। बेटा सवाल यह है कि अब जब आप नाउन ना यूज करना चाह रहे हो, सपोज करो आपके सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है, आपने बोला ही विल गो देयर, ये जाएगा वहां, हाँ, तो बेटा मुझे नहीं नाम लेके बोलना था उसको, तो मैंने लड़का था उसकी जगह ही बोल दिया ही विल गो देयर। अब जब कोई बच्ची थी मैंने बोला शी विल गो देयर, शी जाएगी वहां, तो मैंने उसका नाम नहीं लिया, डायरेक्ट ही बोल दिया। तो सबसे पहले तो यही जरूरत होती है बेटा, कई बार जब हम अपने मुंह से नाउन नहीं बोलना चाह रहे, मेरे सामने खड़ा मैंने बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना उसका नाम, तो मैं बोल दूंगा बेटा ही विल गो देयर, शी विल गो देयर। तो मेरे को नाम लेना होता मैं नाम ले लेता, मेरे को नहीं लेना, तो मैंने उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लिया, क्या टेंशन हो गई। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे पास ये पेन है, हाँ, आपने बोला दिस इज माई पेन, मेरा पेन है ये मेरा पेन है, तो आपने उस पेन को किससे डिनोट कर दिया, ये क्या पेन, तो आपने बोल दिया उसकी जगह प्रोनाउन, नहीं बोलना था आपने नाउन। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट होती है बेटा रियल लाइफ में कि आपको हर जगह नाउन नहीं बोलना होता यार, आप डायरेक्ट प्रोनाउन बोल सकते हैं, सिंपल हुआ। देखो बेटा यहां पर कोई इंसान आया, वो मेरा दोस्त है, और सपोज करो मैं आप लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मैंने बोला चलो भाई मिलिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया ही, नहीं बोला मैंने उनका नाम, क्या आफत आ गई भाई। तो जरा बुकिश डेफिनेशन से बाहर निकलो बेटा, बुकिश डेफिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकलो। क्या प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, अरे हर जगह नहीं बोलना होता भाई नाउन, मुझे डायरेक्ट प्रोनाउन बोलना है, मैं तो प्रोनाउन बोलूंगा। करते हो ना आप लोग रियल लाइफ में ऐसा, अरे आ जाएंगे वे, दे विल कम डोंट वरी, दे विल कम डोंट वरी, तो चिंता मत करो वे आएंगे, वे कौन, हमारे दोस्त, अरे नहीं लेना मैं सब दोस्तों का नाम लूं, दोस्त बोलूं, अवर फ्रेंड्स विल कम, मैंने डायरेक्ट बोल दिया दे विल कम, नहीं बोलना मुझे नाउन। सो पहला कारण तो ये हुआ, when we want to avoid the use of noun, when we want to avoid the use of noun, जब हम नाउन का प्रयोग अवॉइड करना चाहते हैं तो प्रोनाउन यूज करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट आई ना, इस बात को रखिएगा बेटा, पहली रिक्वायरमेंट समझे। आप मुझे बता दो क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे, तो ध्यान से सुनेगा क्यों यूज करते हैं। मैंने बोला नाउन की जगह
प्रोनाउन का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात हुई। मैंने बोला क्यों किया जाता है, अब इन पॉइंट्स को लिखते चलना बेटा। इसको पहला पॉइंट बोल दूं मैं, इसका दूसरा पॉइंट दे दो, ठीक है। हम प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब हम नाउन का यूज अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसको बाइलिंगुअल लिख दो। हम लिखना है बेटा, ये लिखना है, हम प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब हम नाउन को अवॉइड करना चाहते हैं। टू अवॉइड द यूज ऑफ नाउन, इंग्लिश में छोटा सा बनेगा बेटा, छोटा सा। टू अवॉइड द यूज ऑफ नाउन, टू अवॉइड द यूज ऑफ नाउन, नाउन का यूज अवॉइड करने के लिए छोटा सा बनेगा। टू अवॉइड द यूज ऑफ नाउन, नाउन का यूज अवॉइड करने के लिए, नहीं करना अवॉइड, मतलब मुझे नहीं यूज करना नाउन, मैं तो डायरेक्ट प्रोनाउन बोल, सही। अच्छा बेटा, कई बार क्या होता है आप फंस जाते हैं। कैसे सर, देखना, इसलिए मैं पता है क्या लिखूंगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, या मेरे बच्चे मैं कह दूंगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। कई बार हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी अपने आप में क्या यूज करते हैं बेटा, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब इस पॉइंट को समझाऊंगा मैं एग्जांपल से, और एक और पॉइंट लिख लो, 4 पॉइंटों को फिर एक साथ समझा दूंगा बेटा, साथ साथ लिख लो। और एक और चीज, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। बस बेटा ये चारों पॉइंट लिख लो। चारों पॉइंटों को अब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इंग्लिश भाषा है, वो लिखने से, थ्योरी लिखने से समझ नहीं आएगी, वो अपने आप में एग्जाम्पल से समझ आएगी, ठीक है। तो सिंपल से इस बात को जानिएगा, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अब मैंने ये तो बता दिया भाई आपको, दूसरा पॉइंट तो समझा दिया, इसे भी एग्जाम्पल से बताऊंगा। और अगला पॉइंट क्या है बेटा, मैंने क्या बोला, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमें सेंटेंस में प्रोनाउन यूज करना पड़ जाता है भाई, अभी बताऊंगा कैसे। फिर मैंने क्या बोला, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, अभी बताऊंगा इस चीज को भी कैसे, एक एक एग्जाम्पल से, ठीक है। पहले आप इतना कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट अभी आपको तुरंत समझ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, रजत सर फ्यू, लिटिल वगैरह ये क्या होते हैं बेटा, सारी चीजें बताऊंगा, चिंता मत कर, ठीक है बेटा। वीओडी पे मैंने स्टार्टिंग में चर्चा कर ली, क्लास को स्टार्टिंग से देख लेना। देखा ना, यही कारण है वीओडी हटने का। बच्चा क्लास में लेट आ रहा है, मस्ती काट रहा है, वो मस्ती बंद की है बेटा। अब जब लाइव क्लास हो जाएगी उसके बाद ही क्लास सेव होगी, ताकि आपको समय की थोड़ी रिस्पेक्ट आ जाए, थोड़ी कदर आ जाए। ठीक है भाई लोग, कॉपी हो गया, डन डना डन, आ जाओ। अब ये चारों पॉइंटों को समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। चारों पॉइंटों को एक एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। रजत भाई का ही नाम ले लो। मैंने बोला रजत, ठीक है, रजत इज रेडी, रजत इज रेडी टू गो देयर, रजत वहां जाने के लिए तैयार है। सेंटेंस तो सही है, रजत इज रेडी टू गो देयर, ठीक है, रजत वहां जाने के लिए तैयार है, वेरी गुड। अगर मेरे भाई मैं ये बोल देता तो तब कौन सा आंधी तूफान चल जाता, ही इज रेडी टू गो देयर। अरे मुझे नहीं रजत का नाम लेना था यार, तुम मेरे सामने खड़े थे, मैंने बोल दिया ही इज रेडी टू गो देयर, अरे ये जाने के लिए तैयार है, खत्म, ये जाने के लिए तैयार है वहां। रोहित बेटा बेस्ट वहां एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री सब आएगा मेरे बच्चे। तो मैंने क्या बोल दिया, ही इज रेडी टू गो देयर, अरे ये जाने को तैयार है, तो नहीं लेना मेरे को इसका नाम, मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया। तो सबसे पहले क्या बना बेटा, हम प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब हम नाउन को अवॉइड करना चाहते हो। मुझे नहीं बोलना था रजत भाई, और बोलना होता तो बोल लेता, मेरे को नहीं बोलना, मैंने बोल दिया ही विल गो देयर, मैंने बोल दिया ही इज रेडी टू गो देयर। समझ आया पुत्र? तो ये तो हुआ दूसरे पॉइंट वाला बात, ये वाली बात समझ आ गई। तो जब आपको रियल लाइफ में प्रोनाउन को अवॉइड करना होता है तो आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपके जो सपोज करो आप साइड में खड़े हो, पापा खड़े हैं, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ही विल हेल्प यू, अरे ये कर देगा तेरी मदद, तो आपका नाम थोड़ी ना लिया आपके पिताजी ने, आपको ही बोल दिया, तो प्रोनाउन यूज कर लियो, आपका मन। तीसरा देखो सर, ये क्या कह रहे थे आप, कंफ्यूजन अवॉइड करनी है और सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से, मतलब बताओ बेटा। देखो अगर मेरे बच्चे मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, ध्यान से सुनेगा,
मैंने लिखा यहां पर रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन मेरा दोस्त है, रोहन इज माई फ्रेंड, हाँ, एंड रोहन इज रेडी टू गो देयर। अब एक और कारण आपको पता चलेगा। आपने क्या देखा भाई, यहां रोहन आया और यहां भी सेम बंदा, और आपने दोबारा लिख दिया रोहन इज माई फ्रेंड एंड रोहन इज रेडी टू गो देयर। अब देखो अगला प्रभाव क्या पड़ा, आपने एक ही सेंटेंस में उस नाम को दो बार लिख दिया, तो दो बार लिखने से हुआ क्या, रिपीट हो गई चीज, नाउन रिपीट हो गया, उससे क्या हुआ, इरिटेशन। बेटा रिपीटिशन ऑफ नाउन इरिटेशन पैदा करता है। भाषा कहती है यार, जब आपने एक बार नाम ले लिया तो नाम ही जपते जा रहे हो, रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज रेडी टू गो देयर, नॉनसेंस क्रिएट हुई। रोहन इज माई, रोहन मेरा दोस्त है, रोहन वहां जाने, अरे यार सीधा बोल दो रोहन इज माई फ्रेंड एंड ही इज रेडी टू गो देयर। सो बेटा प्रोनाउन की यहां एक सीख और मिली। ओके सर, इसका मतलब बार बार सेंटेंस में नाउन को रिपीट होने से बचाता है, नाउन को रिपीट होने को अवॉइड करता है प्रोनाउन। समझ में आई? सो प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के बार बार रिपीट होने को सेंटेंस में बचा देता है, वरना बच्चे वही चीज इरिटेशन पैदा करती है। मैंने इसलिए कहा था बेटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंडीशन, या सिचुएशन कंडीशन को एक ही साथ बोल दो सेंटेंस के हिसाब से। सेंटेंस में कई बार हम फंस जाते हैं, हम चाहकर भी दोबारा वो नाउन यूज नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार, ठीक है, बार बार उसको जब हम यूज करते हैं तो वो इरिटेशन पैदा करता है। और भाषा में कहा गया यार उसको रोको ना, रिपीटेशन को, बार बार नाम क्यों रिपीट कर रहे हो, अवॉइड कर दो। आगे बढ़िए। फिर है बेटा फोर्थ एग्जाम्पल की बात। सर आपने लिखा एक और बात की कंफ्यूजन अवॉइड करता है। कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करेगा, पता है कैसे? एक तो मैं सेंटेंस ये बोलूं रोहन, ठीक है, रोहन तो नाम यूज हो गया, रजत भी हो गया, और कोई उठाते हैं सुमंत भाई को ले लेते हैं। आजा बेटा देखो, मैंने बोला सुमंत इज डूइंग, हां सुमंत इज डूइंग हिज वर्क। अब आप पता है क्या सोचोगे, सुमंत इज डूइंग हिज वर्क, सुमंत अपना काम कर रहा है। सुमंत किसका काम कर रहा है, सर अपना। सर आपको कैसे पता अपना कर रहा है, सर क्योंकि ये हो गया ना सर, देखो सुमंत इज डूइंग हिज वर्क, सुमंत अपना काम कर रहा है सर। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता सुमंत का काम कर रहा है, सुमंत इज डूइंग, सुमंत वर्क्स, अब क्या लगेगा बेटा, अरे देख सुमंत का काम कर रहा है, ऐसा लगेगा जैसे ये सुमंत कोई और है और ये सुमंत कोई और है, कंफ्यूजन। अब सामने वाला कहता है सुमंत का काम कर रहा है भाई, सुमंत का, कहता है ये दो सुमंत कब से, कहता है दो नहीं एक ही है, कहता है ओ भाई फिर पागल हो गया, ऐसा मत बोलना, सुमंत का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सुमंत कोई और है, ये सुमंत कोई और है, कंफ्यूजन। अब बेटा ये कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, ये कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, मजा आया कि नहीं आया? तो सुमंत का काम कर रहा है, ऐसा लगेगा जैसे अब ये एक नहीं दो इंसान हमारे यहां पैदा हो गए ठीक है भाई, दो इंसान यहां पर पैदा हो गए। इसीलिए बेटा ये पॉइंट भी कहा मैंने, कंफ्यूजन अवॉइड होती है। एक और एग्जांपल सुनो अभी कंफ्यूजन का, फोर्थ एग्जांपल था, पांचवा देखो बेटा, क्या हो अगर बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोल रहा हूं, अपना नाम लेने लग जाए तो? मैंने अपना नाम ही लेकर आपको कहा जयदीप सर तुम्हारी मदद करेंगे, तो आप लोग पता है क्या सोचोगे, अरे कोई है जयदीप सर, मैंने बोला मैं ही हूं, कहते हैं सर आप ही हो तो आप अपना नाम क्यों ले रहे हो, आई बोलो ना, आई। अब आए कमाल, मैंने बोला मैंने उसकी मदद की थी, तो बेटा अगर मैं लिख रहा हूं आई हेल्प्ड हिम, तो मैंने बोल दिया आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की थी, तो तुम क्या सोचोगे, अच्छा सर कह रहे मैंने, हाँ तो मतलब सर ने की थी, ठीक है। लेकिन अगर छोटू मैं ये बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं अपना नाम ही लेकर, जयदीप हेल्प्ड हिम, जयदीप हेल्प्ड हिम,
जयदीप ने उसकी मदद की थी, तुम पता है क्या सोचोगे, अरे कोई है जयदीप, उसने मदद की होगी। सर अपनी बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे होते तो सर आई नहीं बोलते यार। जयदीप ने उसकी मदद की थी भाई। आपने बोला सर कौन जयदीप, मैंने बोला मैं ही। अरे सर मैं बोलो ना, फिर कंफ्यूज कर रहे हो आप। इसीलिए बेटा कभी भी सोचो, आप कभी अपना नाम तो लेते ही नहीं, आप अपनी जगह आई प्रोनाउन यूज करते हो बेटा। तो दोनों सेंटेंस का अलग अलग मतलब है। अगर मैं बोल रहा हूं जयदीप ने उसकी मदद की थी, इसका मतलब ये कोई और जयदीप है। अगर मैं कह रहा हूं मैंने उसकी मदद की थी, मतलब मैं ही हूं, अपने लिए बोल रहा हूं। इसीलिए तो बेटा तब भी प्रोनाउन, इसका मतलब आई प्रोनाउन तो बहुत कीमती हो गया हमारे लिए। ऐसे ही बेटा यू है। अब सपोज करो एक और नाम उठा लेते हैं हम, यहां से पंकज भाई का। अब मैंने बोला भाई मैं पंकज की मदद करूंगा, और पंकज मेरे सामने ही खड़ा है, तो पंकज पता है क्या सोचेगा। अब सपोज करो पंकज रो रहा है बुरे तरीके से, सर मुझे मदद की जरूरत है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पंकज की मदद करूंगा। आपने बोला कौन पंकज सर, बोला अरे तेरी। कहता सर तेरी बोलो ना, फिर आप मुझे बोलोगे मैं पंकज की मदद कर दूंगा तो मुझे लगेगा जैसे मेरी नहीं किसी और की बात कर रहे हो सर। बेटा जो सामने हमारे होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसे हम यू से बोलते हैं ना। अगर मैं पंकज भाई को यह बोलता कि डोंट वरी बेटा आई विल हेल्प यू, तो पंकज को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। पंकज समझ जाता हाँ हाँ सर मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और हाँ हाँ सर यहां अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। ओ, काम तो बेहद आसान हो गया। इसका मतलब बेटा इन सारी भसड़ का एक ही निचोड़ है, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। तो प्रोनाउन घमंड में कहता है मेरी मर्जी क्या उखाड़ लेगा भाई, प्रोनाउन यूज करूंगा भाई, मैं मेरा मन है तो मैं प्रोनाउन यूज करूंगा। या सेंटेंस में क्या करता है बेटा, नाउन के रिपीटिशन को रोक देता है, या क्या करता है बेटा, कंफ्यूजन को रोक देता है। ये काम है मेरे बच्चे प्रोनाउन को यूज करने का। तो अभी समझ में आया, तो क्या समझे, अब जरा एक बार रिवीजन करता हूं। प्रोनाउन की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन अभी सिखाऊंगा बेटा, अभी तो मैं डेफिनेशन पे काम कर रहा हूं, फिर आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं सर, वो बाद की बात है, पहले डेफिनेशन देखो। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पर आता है। क्यों, नाउन ने कुछ गुनाह कर दिया, बिल्कुल। मेरा मन नहीं है किसी का नाम यूज करने का, तो मैं प्रोनाउन यूज कर सकता हूं। तो हम प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब हमें नाउन को अवॉइड करना हो, या नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना हो, है कि नहीं बेटा। या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सिचुएशन, सर सेंटेंस में देखना पड़ेगा, सेंटेंस में देखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो अपना काम कर रहा है, तो मैं वहां अपना ही लिखूंगा ना सर, ये थोड़ा ना ऑप्शन चुन के आ जाऊंगा। ठीक है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, या क्या करेंगे सर, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने कि कंफ्यूजन कैसे अवॉइड होगी। सर बोलने वाला अगर अपना नाम लेने पे आ गया ना, तो इस पूरी की पूरी दुनिया में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, सब पागल हो जाएंगे, कौन किसकी बात कब कर रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी, डन है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, तो सिचुएशन से मतलब यही होता है बेटा, सिचुएशन से मतलब सेंटेंस, कंडीशन से मतलब सेंटेंस के हिसाब से। अब सोचो, अब ये हो गया 7 एग्जाम्पल कॉपी हुए, 8वां एग्जाम्पल अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं, और इसे बना रहा हूं बेटा जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो मैंने बोल दिया ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ऐसा नरेशन के क्वेश्चन बनते हैं ना। अब किसी छोटी बच्ची का नाम ले लेते हैं, प्रिया। आज देखो, ही सेड टू मी, प्रिया वॉज क्लीनिंग डैश रूम। साथ साथ कॉपी करना बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने, एक ऑप्शन दिया बेटा उसने प्रियास, बी ऑप्शन दिया प्रिया, सी ऑप्शन दिया देयर, डी ऑप्शन दिया हर। ठीक है, और ई ऑप्शन दिया, ठीक है, अवर। ये ऑप्शन दे दिया। अब सोचो आप आंसर क्या करोगे इसका। अब आप बोलोगे सर प्रिया है ना, हाँ तो प्रिया अपना ही कमरा साफ करेगी, पहली तो यही चीज होनी चाहिए ना, लॉजिक तो यही बनता है। सर क्या पता प्रिया उनका कमरा साफ कर रही, मैंने लो पागल, अजम्पशन पे इंग्लिश नहीं चलती, अजम्पशन पे चलेगी तो तू तो कह देगा क्या पता वो मर के जिंदा हो गया हो। एक बात बताओ बेटा, कभी भी ये मत सोचना सर क्या पता प्रिया अपना नहीं किसी और का काम कर रही हो। मन में आया होगा ना एक सेकंड के लिए तुम्हारे,
क्या पता। ओ पागल, एक बात को बता, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो एक सेंटेंस में ये लिख दो, ही किल्ड मी, क्या ये सेंटेंस गलत होगा बेटा? 9 नंबर का एग्जाम्पल, क्या ये सेंटेंस गलत होगा या सही होगा? ही किल्ड मी, उसने मुझे जान से मार दिया था। अरे पागल, इस बात को कौन बोल रहा है? तू ही बोल रहा है। ही किल्ड मी, उसने मुझे जान से मार दिया था। अबे जब जान से मार दिया तो जिंदा कैसे तू? बेटा इस सेंटेंस को भी अर्थ है, कोई है इसका अर्थ है कुछ सेंटेंस का इसका? ही किल्ड मी, कुछ अर्थ है बेटा इस बात का? उसने मुझे जान से मार दिया था। जब उसने तुझे जान से मार दिया तो तू बोल कैसे रहा है भाई? है कोई अर्थ है? सर क्या पता वो रिकॉर्डिंग करके मरा हो, सर क्या पता उसको भूत आया हो। बेटा 1 साल फेल हो जाएगा, अगले साल सारे भूत प्रेत सारे भाग जाएंगे दूर, अपने आप समझ आ जाएगा। एग्जाम है, लॉजिकल चल लो, एग्जाम में अप्रोच लॉजिकल लगाओ कि लॉजिक ये बनता है भाई, अजम्पशंस नहीं बेटा। ये हुआ होगा, ये हुआ, तो इस सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं है। ये हो सकता है ही ट्राइड टू किल मी, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी तो तू बच गया, ठीक है। बट बेटा यहां, अब इसीलिए मैंने बोला मेरा बच्चे, प्रिया किसका काम रूम कमरा साफ करेगी? सर अपना। क्यों? क्योंकि बेटा जब उसका सब्जेक्ट है तो उसकी जगह ही तो उसकी पोजीशन आएगी। तो बेटा प्रिया की जगह प्रियाज लिखूंगा तो वो कंफ्यूजन कराया भी मैं पेपर में अवॉइड करूंगा। प्रिया आ ही नहीं सकता, प्रिया रूम होता ही नहीं। देयर क्यों करूंगा मैं? देयर क्यों करूंगा मैं? अवर हमारा, मैं बोलूंगा हर। तो ऑप्शन ये होगा। अब आपको देखने में तो एक क्वेश्चन बहुत सा आसान लगा, जब ये पेपर में आया ना बच्चे पागल हो गए थे, ठीक है। पेपर में जब आया ना ये बच्चे पागल हो गए थे। इसमें देखने में चीजें आसान लगती बेटा, ना पढ़ाता ना तो इसमें भी तुम कुछ ना कुछ छाप ही आते फिर आगे आसान। तो अब तक जो पढ़ा है उस पर बेस्ड इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आएंगे बेटा, उन चीजों को आप संभाल लेना, देख लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो अब जरा आगे की बात करते हैं बेटा। डन। 10वां नंबर एग्जाम, मैंने बोला द कंपनी हैज टेकन अब फिल इन द ब्लैंक्स का बना दो क्वेश्चन। डैश फाइनल डिसीजन। एक और क्वेश्चन करता हूं। मैंने बोला भाई सबसे पहले इट्स फाइनल डिसीजन, ठीक है, हिज फाइनल डिसीजन, डन, और आवर फाइनल डिसीजन। अब आप क्या करोगे? आप देखोगे सर कंपनी है, हाँ, तो कंपनी के हिसाब से क्या आएगा बेटा? इट तो सब्जेक्ट होता है ना बच्चे, इतनी बेसिक तो है, आगे पढ़ाऊंगा अभी इसको। इट तो सब्जेक्ट होता है, तो इट्स फाइनल डिसीजन। कंपनी है तो हिज क्यों होगा? कंपनी तो हमारा डिसीजन क्यों लेगी? कंपनी अपना डिसीजन लेगी, और कंपनी का अपना मतलब इट्स। नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या होता है बेटा? इट्स। ही के लिए हिज, शी के लिए हर। आई भी बात समझ में? तो भी ऑप्शन आंसर हुआ बेटा इट्स, ठीक है। बाकी इस इट्स में इस इट्स में क्या फर्क होता है वो भी बाद में आएगा बेटा, ठीक है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे ना, अभी बाद में आएगा मेरे बच्चे। अभी तो मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता दिया मैंने पेपर में। डन। अब आगे सुनिएगा बेटा। तो यहां तक हमारा काम हो गया जी, खत्म। क्या हर कोई बच्चा बता पाएगा प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह आता है, ताकि नाउन को बार बार रिपीट करना रोक सकें, ताकि हम, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से देखें वहां क्या लगना चाहिए, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके। सर ये था मेरे बच्चे प्रोनाउन का पर्पस। क्लियर? अब इसी के नीचे बेटा आप हेडिंग डालोगे, इसको ऊपर उठा दो छुटको, इसी के नीचे एक हेडिंग डालोगे, प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन। अब अपने बच्चे को मैं सिखाऊंगा प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करो? इसके लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है। प्रोनाउन हर वो शब्द है जो किसी नाउन को दिखाने की कोशिश करे।
बस इतना याद रखना, अपने आप कहानी आपको समझ आती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सारे टाइप के प्रोनाउन भी आपको समझ आ जाएंगे बेटा। मैंने ये बोला, ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउन, ठीक है, हाँ, एरो लगाइएगा, लिख लीजिएगा, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। रिप्रेजेंट्स अ नाउन मतलब जो किसी नाउन को दिखाने की कोशिश करे बेटा, वो प्रोनाउन है। जो किसी नाउन को दिखाने की कोशिश करे वो प्रोनाउन है। बस इस कहानी से पूरी की पूरी ये रेस जीत जाओगे। आप बोलोगे सर ये प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन सिखा क्यों रहे हो? भाई साहब आजकल सीजीएल में आइडेंटिफिकेशन दे देता है, सीडीएस में आइडेंटिफिकेशन दे देता है, टीचिंग के एग्जाम आइडेंटिफिकेशन दे देता है, ठीक है, तो चौकन्ने हो जाए सीजीएल वाले भी। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन दे दी तो पेपर में, और आप पहचान ही ना पाए ये प्रोनाउन है, फिर क्या कर लूंगा? तो प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं, तो वो पूरे प्रोनाउन में भी जानोगे और उसे ब्रीफ करके मैं यहां पर भी बताता हूं। बेटा होता क्या है, जैसे अब एक एक एग्जांपल लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा कैसे पहचाना आपने वो प्रोनाउन। एक तो होते हैं सबसे सिंपल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जो इंसानों के लिए आते हैं उनको तो आप सबको जानते हैं, उनको तो 2-2 सेकंड में पहचान लोगे ये प्रोनाउन है कि नहीं? जैसे ही सॉ हर यस्टरडे, उसने उस लड़की को कल देखा था, तो आपने तो यहां 2 सेकंड में बता दिया सर ही प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है, तो भाई बॉक्स बना लेना बस प्रोनाउन पे। ये नहीं बेटा, ये तो बच्चों वाला काम है, मैं आपको मुश्किल वाले प्रोनाउन बताता हूं। पहले एग्जांपल में तो मैंने सिंपल लिख दिया, भाई ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन सब प्रोनाउन को तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, इंसान वाले प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन एक बात बताना, अब मैं आपको मुश्किल चीज सिखाता हूं। बेटा मैंने बोला वो शब्द जो किसी नाउन को दिखाने की कोशिश करे, प्रोनाउन, नाउन को दिखाने की कोशिश करे। जैसे मतलब देखो बेटा, मैंने बोला दिस इज, हाँ, दिस इज रोहित कार, ये रोहित की गाड़ी है। मुझे बताओ ये दिस जो शब्द है ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये रोहित की गाड़ी है, तुम्हारी मुंह से हिंदी निकली ये रोहित की गाड़ी है, बोलते हो ना? मुझे बताइए, ठीक है, दिस अपने आप में किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं तो और कुछ कह ही नहीं रहा बेटा, मुझे बताइए दिस अपने आप में यहां पर क्या है? आपने बोला सर बेहद आसान हो गया, दिस यहां दिखाने की कोशिश किसको कर रहा है भाई? दिस यहां दिखाने की कोशिश कर रहा है गाड़ी को, है कि नहीं? गाड़ी को, वेरी गुड, कार को। अब कार के अपने आप में नाउन है, तो बेटा जब ये कार को दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ये बंदा चीख चीख के कह रहा है हां हां मैं हूं कातिल, मैं हूं प्रोनाउन। और क्या बंदा जान दे दे भाई? तो बेटा तो प्रोनाउन है। अब आई, वी, यू, ही, शी, इट, इनके अलावा भी प्रोनाउन समझ में आ रहे हैं ना? अब इसका मतलब बेटा ये भी प्रोनाउन है। और छोटे अभी तो ये नहीं, एक बात लिखिएगा, अगर मैं बोल दूं दोज वर, ठीक है, दोज वर करन्स फ्रेंड्स, वे करण के मित्र थे, दोज वर करन्स फ्रेंड्स। तो आपने बोला सर ये दोज जो है ये फ्रेंड्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है, सर ये बंदा भी प्रोनाउन है, वे करण के दोस्त थे, तो बेटा वो फ्रेंड्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है, दोज भी प्रोनाउन है। अब देखो, अब आसान हो गया ना प्रोनाउन छाटना। अब आगे सुनो बेटा, फोर्थ, अब एक बात को बताओ, अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग लिखता हूं। मैंने एक बात बोली बेटा, हु, आपके पापा ने पूछा इधर आ, हु केम, हु केम टू बाय, ठीक है, हु के, ये ऐसे सिंपल बनाते, हु केम टू मीट यू, कौन आया था तेरे से मिलने। तो एक तो तुम प्रोनाउन हो गए बेटा, यू प्रोनाउन हो गया इसमें तो, हाँ, तो यू प्रोनाउन को तो आप जानते हैं यार, यू प्रोनाउन हो गया बेटा, इसको तो जानते हैं। मुझे बताओ हु क्या है वहां, मुझे हु का बताओ। कौन आया था तेरे से मिलने, कौन आया था तेरे से मिलने? बेटा ये किसी ना किसी इंसान को ही तो दिखा रहा है, उसका नाम नहीं पता। सपोज आपके पिताजी आपसे पूछ रहे हैं बेटा, ठीक है, आपके पिताजी आपसे पूछ रहे हैं हु केम टू मीट यू, कौन आया था तेरे से मिलने? पापा को उनका नाम नहीं पता। अब नाम पता ही नहीं, पापा नाम कैसे ले ले यार? तुम पापा को कह रहे नहीं पापा नाउन यूज करो, आप प्रोनाउन के यूज करो। पापा बोलेंगे बेटा जयदीप सर ने पहली क्लास में बताया था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। भाई सेंटेंस में, उस सेंटेंस की सिचुएशन में तो देख ले प्रभु, जब सामने वाले को उसका नाम ही नहीं पता, तू कह रहा नहीं नाम, अरे नाम ही तो पूछ रहे हैं वो,
इसका मतलब हु भी तो प्रोनाउन है बेटा, वो नाम ही तो पूछ रहा है। तुम कह रहे हो नहीं नहीं पापा नाम तो लेना पड़ेगा। भाई साहब लाल बना देंगे पापा, तुरंत समझ आ जाएगा प्रोनाउन की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हु भी तो प्रोनाउन है बेटा, यू के अलावा। समझ में आ रही है छोटे? अब समझ में आई? तो इन चीजों को सीखो तुम। अच्छा एक और देखो बेटा, मैंने बोला होम, हाँ होम डिड यू सी यस्टरडे, तुम कल किससे मिले थे। अब देखो पापा फिर पूछ रहे हैं तू कल किससे मिला था भाई। पापा ने बोला पापा किससे नहीं, बताओ पापा नाम बताओ। अरे पापा नाम ही पूछ रहे हैं बेटा, उधेड़ देंगे, जरा ढंग से बताइए क्या करेंगे पापा। ये होम क्या है छोटे, प्रोनाउन ही तो है बेटा। किससे मिले थे पूछ रहे हो, कौन था वो। ठीक है, तो ये तो नहीं बोलोगे तुम्हारा नाम क्या है बसंती। अरे पागल है, नाम ले भी रहा है पूछ भी रहा है, ये तो नहीं करोगे ना। वेरी गुड। तो बेटा इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं बेटा जो आपको पता तक नहीं है कि ये प्रोनाउन है। बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं बेटा जो आपको पता तक नहीं है कि वो प्रोनाउन है, क्योंकि आज से पहले तो इंग्लिश से वास्ता पढ़ा ही नहीं, इतना टेक्निकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब पापी पेट का सवाल है, नौकरी चाहिए पढ़ना पड़ेगा यार, वरना तो भाड़ में गया, हम क्यों पढ़े बेटा। ठीक है, लेकिन नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पढ़ना है ना। तो बस ये नौकरी का है बेटा, पापी पेट का सवाल है, बाकी और कुछ नहीं। डन है, बाकी और कुछ नहीं। तो बेटा इसी तरीके से बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। एक बात बताओ बेटा, जब तुम ये लिखते हो आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा था। आई सो माई सेल्फ इन द मिरर। तो अब आप खुद से सोचिए, आई प्रोनाउन है बेटा, आई ने देखा किसको, खुद को, तो ये खुद को भी तो प्रोनाउन है। तो बेटा प्रोनाउन के लिए भी तो प्रोनाउन आ जाएगा, अपना नाम थोड़ा लेता पढ़ूंगा मैं। मैंने खुद को शीशे में देखा था, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो मैंने बोला बेटा रोहन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास। बेटा रोहन ने क्लास को खुद को इंट्रोड्यूस किया था। सो बच्चे रोहन हुआ नाउन, और देखो बच्चे रोहन के लिए क्या आ रहा है, हिमसेल्फ। तो ये सारे सेल्फ वाले भी क्या होते हैं, ये भी प्रोनाउन होते हैं बेटा। ओ हो। ठीक है, आसान है कि नहीं आया। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर यहां हु आ सकता, बेटा वो तो बाद में पढ़ेंगे छोटे, उनको तो बाद में पढ़ेंगे बेटा, सारे प्रोनाउन ही तो पढ़ेंगे अभी। अभी तो मैं बच्चों की तरह बस आपको प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूं कि प्रोनाउन बताते छाटते कैसे। थोड़ा बहुत हाय हेलो तो कर लो प्रोनाउन से। तुम तो यार बताओ, अभी मिले नहीं, जाना नहीं प्रोनाउन को, कहता हाँ पापा लड़की पसंद है पापा, हाँ शादी कराई दो पापा। अभी मिले हो बेटा, जान लो, जान तो लो। हूं क्यों नहीं आया, वो तो हु और हुम में पढ़ेंगे ही छोटे, सारा ही प्रोनाउन पढ़ना है बेटा। आसान हो गया, खत्म। इसका मतलब अभी आपने इतना, मेरा बताने का सिर्फ ये पर्पज था बेटा कि ही शी इट आई वी यू दे, इनसे बाहर निकल मेरे बच्चे। और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये लिखना, और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलो साथ है, एक दो एग्जाम्पल मुझे और लिखवाना है बेटा। एक जादू दिखाऊं, जादू देखो मेरे दोस्त, अगर मैं ये लिख दूं बेटा सम ऑफ द बॉयज, हाँ हैव कम, लड़कों में से कुछ लड़के आ गए हैं। सम ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से कुछ लड़के आ गए हैं। अब एक बात बताओ बेटा, ये बॉयज क्या है, नाउन, और ये इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, हिंदी मीनिंग क्या होता है ऑफ का, में से। लड़कों में से कुछ आ गए, कुछ क्या जानवर, कुछ क्या कुर्सियां, कुछ क्या गाड़ियां, अरे कुछ लड़के सर। तो ये कुछ क्या है, लड़कों में से कुछ आ गए, कुछ क्या लड़के। तो ये कुछ किसको दिखा रहा है, लड़के को। तो बेटा ये सम भी तो प्रोनाउन है छोटे,
वो बाद में बताऊंगा बेटा। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप है, एक एक करके जानेंगे और इनमें से ही टाइप निकलेंगे वो। अभी तो सिर्फ आप उसको पहचान रहे हो बेटा, ठीक है। तो सम भी अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, प्रोनाउन है कि नहीं। ऐसे ही बेटा आप ये लिखते चले जाओगे ना, सपोज करो मैं ऐसे भी लिख दूंगा ना, इसका मतलब जब ये ऑफ आता है ना, तो ये ऑफ से पहले सारे प्रोनाउन टिके रहते हैं इधर। जब आप ये लिखते हो मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम, लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियां आ गई हैं। तो बेटा एक बात बताओ, मैनी लड़कियों में से बहुत सी, तो ये मैनी भी क्या है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये जो ऑफ से पहले भी दिखते हैं ना आपको, वो प्रोनाउन ही होते हैं छोटे, ठीक है बेटा। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं नन ऑफ द टीचर्स विल गो देयर, टीचर्स में से कोई भी टीचर वहां नहीं जाएंगे। नन ऑफ द टीचर्स में से कोई भी नहीं, कौन, टीचर। तो ये भी क्या हुआ छुटकू, प्रोनाउन हो बेटा। आ गया जी। आपने बोला यार ये तो सर अजीब से प्रोनाउन, बहुत सारे नए नए प्रोनाउन पैदा हो रहे हैं। वही बेटा, अब इनको एक एक को तोड़ना है, एक एक को पढ़ना है। अभी ना तो आपको मैनी का यूज पता, ना आपको नन का यूज पता, ना आपको सम का यूज पता, ना आपको दिस का, दैट का, दीज का, दोज का, हु का, हुम का, ठीक है, वन अनदर, ईच अदर, ठीक है, हिमसेल्फ, माई, माइन, हर, हर्स, योवर, योवर्स, इनका कुछ नहीं पता। आपका दिमाग एकदम भसड़ में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पता। वो सब प्रोनाउन टॉपिक ही है बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे टोटली, तो उनको टुकड़ों में तोड़ के बांट के। तो सर कैसे पढ़े इतने सारे ना, अच्छे कितने एग्जाम्पल बेटा, ऐसे तो मैं 100-200 एग्जाम्पल लिखवा दूं, प्रोनाउन बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको सीखे कैसे, अब बात उसकी आती है। देखो बेटा, तो मैंने सबसे पहले आज क्या बताया, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब पढ़ाओ सर फिर प्रोनाउन। तो बेटा प्रोनाउन में क्या पढ़ोगे, ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के सभी प्रकार के टाइप, ठीक है, प्रोनाउन के सभी प्रकार के टाइप एक एक करके पढ़ाऊंगा। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो खिचड़ी नहीं बन जाएगी बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे ना, अलग अलग टाइप के जितने भी टाइप के प्रोनाउन होते हैं उनको सबको पढ़ेंगे। बस मेरा क्या मतलब था, अब प्रोनाउन पहचानना आ गया सर। जब प्रोनाउन पहचानना है तो आज पता बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं बेटा, ठीक है, तो उनको बस एक एक करके पढ़ना है। बताइए मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट, समझ आया प्रोनाउन के बारे में? बस ये तो मुझे बेसिक बताना था, प्रोनाउन के बारे में जानकारी हो गई, प्रोनाउन की डेफिनेशन पता चल गई, प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन भी आपको बेहद आसान तरीके से पता चल गई। और साथ से आइडेंटिफिकेशन पता है क्यों कराई, ये कर समझाने के लिए पुत्र कि जो आप प्रोनाउन अपने दिमाग में बैठाकर बैठे हो, बहुत सारे टाइप के प्रोनाउन होते हैं। तो आपको लगता है कि ही, शी, इट, आई, वी, यू के अलावा प्रोनाउन ही नहीं होते, फिर तो आज की क्लास में प्रोनाउन ही खत्म कर देता है। समझ रहे हो? चल अब आगे आएंगी बहुत सारी चीजें नई नई प्यारी प्यारी। तो अब हम हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर हमें सारे टाइप्स के प्रोनाउंस करा दो सर, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सर हमें सारे टाइप के प्रोनाउंस पढ़ा दो, जिससे कि हमारा प्रोनाउन टॉपिक सारा खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नए नए प्रोनाउन हैं, हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। पवित्र, देयर हो सकता था सर बेटा, वो आगे आएगा, कंपनी वाला देयर वाला अभी आगे पढ़ाऊंगा, देयर देयर कैसे बनता है कलेक्टिव के लिए, ठीक है। विक्की बेटा कर ले मेहनत, कर ले मेरे बच्चे। अमन सर 8th वाला एग्जांपल एक बार बता दो। 8th वाला है मेरे बच्चे कि नाउन है, हाँ, लड़कों में से कुछ, तो लड़कों में से कुछ जानवर तो निकलेंगे नहीं बेटा, चीनी में से तो चीनी उठेगी, नमक में से नमक उठेगा, लड़कों में से लड़के, तो लड़कों में से कुछ आ गए। कुछ कौन, कुछ लड़के, तो सारे लड़के तो आए नहीं, उनमें से कुछ आए, तो कुछ कौन आए, लड़के, तो ये उन लड़कों को दिखा रहा है ना जो आए हैं, तो वो नाउन है, नाउन को दिखा रहा है, तो बेटा प्रोनाउन है। ऐसा ये है, लड़कियों में से बहुत सी, कौन, लड़कियां, टीचर्स में से कोई भी नहीं, कोई भी कौन, टीचर, तो नन भी प्रोनाउन हो गए। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोनाउन हमारे बनते हैं, और बहुत सारे प्रोनाउनों को उनकी टाइप के हिसाब से बांटा। आपने बोला सर उनकी टाइप के हिसाब से क्यों बांटा, मैंने बोला पगले, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम,
मेरे डायलॉग ध्यान से सुनेगा। जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। कोई चोरी करेगा तो चोरी कहलाएगा, कोई पढ़ाएगा तो टीचर कहलाएगा, कोई सीखेगा तो लर्नर कहलाएगा, कोई रीड करेगा तो रीडर कहलाएगा, कोई दौड़ेगा तो रनर कहलाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब देखना मेरे जादू, इधर क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो क्वेश्चन ही पूछ रहे होगे ना। हाँ, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछते हैं। ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। आईने में तुम देखोगे तो तुम्हें तुम नजर नहीं आओगे, तुम्हारा रिफ्लेक्शन नजर आएगा। जिस दिन तुम्हें तुम नजर आ गए ना, समझ जाना वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन है। दो दो तुम, ओहो। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए बेटा, जो रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं। जो क्वेश्चन पूछते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए मेरे बच्चे। जो इंसानों को दिखाते हैं पर्सनल प्रोनाउन हो गए। जो इशारा करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। जो एम्फेसाइज करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। और बहुत आसान है सर ये तो। अब ये इतने सारे टाइप सारे पढ़ लो, एक एक करके सब आएंगे अपने अपने हिस्से में। जब रिफ्लेक्सिव पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव कराऊंगा इनके बारे में पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन करूंगा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सब पढ़ना है हमें, सारे टाइप के प्रोनाउन। तो क्या डायलॉग था मेरा? जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। तो लो मां सरस्वती का नाम। सबसे पहला टाइप लिख लो बेटा, टाइप नंबर 1, वो है मेरे बच्चे पर्सनल प्रोनाउन। वो है पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, वो कौन से प्रोनाउंस आ गए? पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से बताना? पर्सनल प्रोनाउन कौन से होंगे? जो पर्सन को दिखाएंगे। वेरी गुड, जो इंसानों को दिखाएंगे बेटा। पर्सनल प्रोनाउन में वही आते हैं जो पर्सन इंसानों को दिखाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस किसको दिखाएंगे? पर्सन को। ठीक है, यूज्ड फॉर पर्सन ऐसे लिख दो मैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा? यूज्ड फॉर पर्सन। उस पर्सन को, उस इंसान को दिखाएंगे। ठीक है, उस इंसान को दिखाएंगे। सर कैसे दिखाएंगे उस इंसान को? आज बेटा, जब भाषा में इंसान की बात करते हो ना बेटा, अब इंसान को किससे रिलेट करो? भाषा से। ठीक है, इंसान अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऐसे कर लेते हैं बेटा। इंसान पर्सन के नीचे एरो लगाइएगा और नीचे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा अंग्रेजी भाषा के अनुसार इंसान 3 रोल प्ले करता है बेटा भाषा में। सबसे पहला, एक इंसान होता है जो बोलने का काम करता है, जो अपने विचार रखने का काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सीख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, मैं आई हुआ। तो बेटा जो स्पीकर होता है वो अपने आप को कौन से प्रोनाउन से दिखाता है? आई से। इसका मतलब बेटा याद रखिएगा, जो भी आप बोलोगे तो आप आई, मैं बोलूंगा तो मैं आई, कोई और बोलेगा तो वो आई। वेरी गुड। इसका मतलब जो इंसान है, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने बेटा, प्रोनाउन पता है तो चली गया। तो जो भी अपने आप में स्पीकर का काम करेगा, जो भी अपने विचार रखेगा, बोलेगा, उसे हम स्पीकर कह देंगे। और बेटा वो अपने आप में बन जाएगा आई। बेटा अब वो जिससे अपने विचार बता रहा होगा, जिसको भी वो अपनी बात कह रहा होगा, जिसके सामने भी अपनी बात को बता रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे बेटा? आप मेरे बन जाएंगे लिसनर। आप मेरे लिए मेरे क्या बन जाएंगे? लिसनर। तो मेरे लिए मेरा लिसनर कौन होगा बेटा? जिससे मैं बात करूंगा। वो कौन होता है मेरे बच्चे? उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? यू से। रेड से लिख दो या ब्लू से लिख दो। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो आई भी कौन सा प्रोनाउन होता है? इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन। यू भी कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। आई हुआ बोलने वाला, यू हुआ सुनने वाला। नहीं, आज इसी गलत फहमी को मैं, ठीक है, आज इसी गलत फहमी को मैं आपकी दूर कर देता हूं। बेटा यू सुनने वाला नहीं होता, यू होता है आई जिससे बात कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप यू, यहां इधर कोई भी सुन रहा है, मेरे लिए वो नहीं है। हम बचपन से गलत चीज हमने सीख ली कि यू होता है सुनने वाला। टीचर से यही बोल दिया, जो सुन रहा है वो यू है, आई जो बोल रहा है, यू जो सुन रहा है। गलत गलत गलत। आई सुन रहा है नहीं होता बेटा। कैसे? देखो, यही कॉपी करना है। अभी रफ काम, यहां एक चित्रकारी कर रहा हूं, कॉपी मत कीजिएगा। यहां चित्रकारी कर रहा हूं ना, जो ये कॉपी मत कीजिएगा इसको।
ये रफ है बेटा। सपोज करो मेरे बच्चे, ये है एक महंगी सी चमचमाती गाड़ी, ठीक है जी। हाँ, अब इस गाड़ी ने, ठीक है, एक दूसरी गाड़ी को, एक छोटी सी गाड़ी इधर भी बना दी, टक्कर मार दी। अब इस गाड़ी का मालिक भी बाहर आके खड़ा हो गया झकास तरीके से, और इस गाड़ी का मालिक भी बाहर आके खड़ा हो गया झकास तरीके से, और इधर कुछ पब्लिक भी आ गई, इधर कुछ पब्लिक भी बना देते। देखिएगा बेटा, इधर कुछ पब्लिक भी आ गई। ये लड़की है, ठीक है, और ये लड़का है, और इधर एक छोटा सा बच्चा भी है बिना चड्डी ठीक है बेटा, छोटे छोटे दो बच्चे भी आके खड़े हुए, लड़ाई का आनंद उठाने। अब जरा ध्यान से सुनो। अब अभी एक सेकंड रुकना। देखो देखो बेटा, तो मैं क्या कर रहा था, सपोज करो एक गाड़ी है, इस गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, इसका मालिक बाहर, इसका मालिक ये। अब ध्यान से सुनो, अब इसने गुस्से में सीधा उसको गाली दे दी, इसने गुस्से में सीधा उसको गाली दे दी। उसने बोला यू बास्टर्ड, उसने बोला भाई साहब यू बास्टर्ड। अब देखो बेटा, इसके मुंह से क्या निकला, यू बास्टर्ड। इसने बोला तो ये कौन बेटा, आई। इसने बोला यू बास्टर्ड, तो ये किसको गाली दे रहा था, ये। तो यू ये हुआ ना जिससे वो बात कर रहा है, नहीं भाई। अब क्या हुआ बेटा, ये गाली इन्होंने भी सुन ली, इसने बोला यू बास्टर्ड, इन्होंने भी सुना यू बास्टर्ड, इन सब ने मिलकर हाथ साफ कर दिया इसके ऊपर, दे धनादन धो डाला उसके। अब इन सब ने मिलकर इसको कूट दिया। इसने बोला भाई साहब तुम क्यों मार रहे हो, तुमसे तो मेरी दुश्मनी नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा। ये बोले तूने कहा ना यू बास्टर्ड, कहता तो, कहता हमने भी सुना, कहता तो, कहता तूने तो बोला सुनने वाला यू होता है। इसने बोला हाँ यार जयदीप सर ठीक कह रहे थे, ठीक है जयदीप सर ठीक कह रहे थे, यू सुनने वाला नहीं होता है बेटा। अगर यू सुनने वाला होता है तो जब केबीसी में अमिताभ बच्चन बोलता है 7 करोड़ जीत गए हैं आप, 7 करोड़ आप, भाई साहब तुम तो भाई साहब कपड़े फाड़ दोगे बंदे के घर जाके, कहता निकाल अपने 7 करोड़, बाढ़ में भी सरकारी नौकरी की साला कौन तैयारी करेगा, 7 करोड़ आ गए, तूने तो बोला आप जीत गए। हाँ तो कहता हमने भी सुना। अबे पागल हो गए हो, वो बोलेगा भाई इसको बोला, वो इसको भी बोला, कहता है हाँ तो, कहता है भाई जिसको मैं बोलूंगा वही तो यू है ना। तो मेरे बच्चे आई को यू जो है वो आई डिसाइड करेगा कौन यू है। तुम नहीं है कि भाई साहब चले गए और आपने डायरेक्ट ही बोल दिया नहीं नहीं भाई साहब आ जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ, ठीक है हम जीत गए हम जीत। भाई आज आपको समझ आ गया होगा बेटा यू का जो लिसनर जो मतलब होता है, ठीक है, हाँ उसका टेक्निकल मीनिंग ये होता है, समझ आई। तो आई क्या है, सिंपल आई क्या है, मैं जो बोल रहा है, और जिससे मैं बात कर रहा हूं बेटा वो यू। बाकी जो वहां सुन रहा हो ना सुन रहा हो, वे वहां हो वे वहां ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए सब दूसरे लोग हैं। और वो दूसरे लोग जो होते हैं बेटा वे होते हैं भाषा में नॉन एक्टिव, वो एक्टिव नहीं है, उसको बोला जाता है बेटा नॉन एक्टिव पीपल या नॉन एक्टिव पर्सन। बस नॉन एक्टिव बोल दो, नॉन एक्टिव पर्सन बोल दो। वो इंसान ऐसे हैं जो भाषा में एक्टिव नहीं है, वो इंसान ऐसे। अब उनको क्या क्या नाम से पुकारो, देख बेटा ये लड़का है, हां तो मैंने इसको ही बोला, ये लड़की है तो मैंने इसको शी बोला। मैं ये क्या है, लड़का की लड़की, छोटे बच्चे का पता ही नहीं चल रहा। बेटा क्या हो, कहता ललका, तो ललका हो तो ही है, ललकी है तो छी है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा जेंडर तो इट बोल देंगे बेटा। अरे बच्चा अगर मुझे जेंडर ना पता हो तो इसको भी मैं बोल दूंगा इट है, इट है। तो इट बेटा तब यूज होता है जब आपको जेंडर ही ना पता हो, छोटे बच्चों के केस लिए सिर्फ छोटे बच्चों के लिए इट लगता है। तो बेटा नॉन एक्टिव पर्सन में क्या हुआ, ही हुआ, लड़की हुई तो शी हुई, छोटा बच्चा हुआ तो इट हुआ। तो ये नहीं बोल सकते, हम बोलते नहीं अरे ये तो बच्ची बड़ी प्यारी, कहता बच्चा है जी,
कई बार बचपन में आप ज्यादातर देखना लड़के लड़कियों की तरह दिखते हैं, और घर वाले भी कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लड़कों को लड़कियों वाली ड्रेस पहना देते हैं, कहते हैं अरे वो बच्ची की बच्ची भी थी, हाँ सोचा क्या ही भेदभाव लड़का लड़की में पहना दी। तो बेटा वो चीज है, इसलिए इट बोलते हैं बेटा उसको, अननोन जेंडर। अननोन जेंडर, छोटे बच्चों का जेंडर नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं छोटे बच्चों को, इट इज ब्यूटीफुल। सिंपल है, हमें पता ही नहीं जेंडर, तो इट बोल सकते हैं। तो ही जेंडर के हिसाब से शी जेंडर, ये अननोन जेंडर, छोटे बच्चों के लिए इट भी यूज हो जाता है बेटा। इसका मतलब इट भी इंसान के लिए तो यूज होता है ना बेटा, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो वाली चीज यहां पर आपके सामने निकल के आ रही है। बताओ जी भाई साहब, कहानी समझ में आ रही है? कोई दुख तकलीफ कोई समस्या तो नहीं है इधर? बताना बेटा, साथ साथ बताना, शर्माने का नहीं। ठीक है, हाँ छोटे बेबी के लिए, छोटे चाइल्ड के लिए, व्हाट्सएप वाला बेबी नहीं बेटा, छोटे बेबी के लिए। कहीं तुम यहां भाई सब निब्बा निब्बी खेलो है, अले चल बेबी के लिए तो आएगा, अले बेबी नहीं भाई, चलो छोटा बच्चा है, चाइल्ड या बेबी, ठीक है, उसके लिए। अब ध्यान से सुनो बेटा, तो हमने तीनों को देख लिया। अब पता है क्या है, अब इनके प्लूरल भी बनाना है, अब इनके प्लूरल भी बनाने। अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं बेटा, एक है लड़का, और इन सबको मिक्स क्या बोल दोगे, दे, तो ही का प्लूरल दे। अगर ज्यादा लड़कियां हैं बच्चे तब भी दे, ज्यादा बच्चे हैं तब भी दे, तो ये दे इनका क्या हो जाता है बेटा, प्लूरल। ये दे इनका क्या हो जाता है, प्लूरल। ही का प्लूरल भी दे, शी का प्लूरल भी दे, इट का प्लूरल भी दे। ठीक है, तो इनके प्लूरल क्या होते हैं बेटा, दे। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं बोल रहा हूं ही का भी दे, शी का भी दे, इट का भी दे, अगर एक लड़का एक लड़की और एक छोटा बच्चा तब भी दे, प्लूरल हो गया बेटा दे। तो मैं क्या बोलूंगा, दे, ही, शी, इट, और जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको बोलूंगा यू। लेकिन यू की एक बड़ी अच्छी खासियत है बेटा, यह क्या खासियत है, ये बंदा सिंगुलर में भी यू यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यू। इसका मतलब इसकी स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये भी यू है, ये भी यू, मतलब इसकी स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब इसकी स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। So there is no change in the spelling of you in case of singular और in case of plural। इनकी स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं है बेटा, सेम। एक को भी यू बोलते हो और ज्यादा को भी यू बोलते हो, ठीक है मेरे भाई। ओके बॉस, ठीक है जी। चल अब आई, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा जानकर। बेटा मैंने बच्चे से पूछा, बेटा आई का प्लूरल क्या होता है? मेरे बच्चे ने बोला आई का प्लूरल वी होता है। आई का प्लूरल वी नहीं होता भाई। आज आपको एक और बहुत अच्छी बात मैं सिखाऊंगा, मजा आएगा। जैसे आपने ये सीखा बेटा, ये तो मिटा दो ना, ये तो रफ था मेरे बच्चे। ऐसे आपको एक और चीज बताता हूं बेटा, वी क्या होता है, आज प्लीज उसको अच्छे से सीख ले। हर बच्चा परेशान है, मैं बच्चे से पूछता हूं आई का प्लूरल, तुरंत बोल देता है वी। बेटा वी जो है, ये कॉपी नहीं करना, ये जो वी है ना, ये आई का प्लूरल नहीं होता है। कॉपी नहीं करना है, रफ है, कॉपी मत कर देना पाजी, सब कुछ मत छाप लेना, जहां बोलूंगा वहां से कॉपी करना है, ठीक है। देख मेरे भाई, वी क्या होता है बेटा, ये वी जब हम सीखते थे ना बचपन में, या कई बार टीचर्स भी गलत सिखा देते हैं, ये कहते हैं जब मैं बोल रहा हूं तो मैं, और जब हम सब बोले तो वी। पागल है, कभी रियल लाइफ में हम सब बोलेंगे? नारेबाजी चल रही है क्या? भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, मैंने बोला भारत माता की जय, हम सब ने जय बोला। सर जय जयकार नहीं करनी है, भाषा है बेटा। कभी लॉजिकल सोचिएगा, जब हम ये बोलते हैं वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो कभी सोचिए इस बात को कौन बोल रहा है? वी। पागल हो गए हो क्या? मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं बेटा, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी। कौन बोल रहा है? हम नहीं, मैं। तुम भी चिल्ला रहे हो क्या लाइब्रेरी में बैठ के? तुम भी चिल्ला रहे हो क्या वहां बैठ के? नहीं ना, मैं ही तो बोल रहा हूं। तो वी स्पीकर नहीं होता बेटा। और बहुत कम रियल लाइफ में ऐसे चांसेस होते हैं कि सब मिलकर बोले, नारेबाजी नहीं चल रही है, गाने नहीं गा रहे हैं इकट्ठे होके, तो बेटा आई ही बोल रहा होता है। वी भी मेरी ही जबान से निकल रहा है, आपकी जबान से कभी वी नहीं निकला आज तक। वी विल डू अवर बेस्ट, मैं ही बोल रहा हूं। वी शुड वर्क हार्ड, मैं ही बोल रहा हूं। वी शुड हेल्प द पुअर, मैं ही बोल रहा हूं। वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, मैं ही बोल रहा हूं। कोई भी नहीं आ रहा है यहां पर चिल्लाने। सो बच्चे वी क्या है सर? अरे मेरे बच्चे, जब आई अपने साथ दूसरों को भी
एक ही बात में लपेटना चाहता है तो वो अपने मुंह से आई की बजाय जोड़कर वी अपने मुंह से निकालता है। और हो सकता है पुत्र जी इस वी में यू भी शामिल हो सकता है पूरा ब्रह्मांड शामिल हो। भाई साहब इस वी में ना मैंने सब की बात कर ली, इसमें यू भी है, अरे इसमें तू भी है। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं भी, तुम भी, वो भी सब है बेटा, इस वी में सब आ गए। इसीलिए वी को मत बोला करो आई का प्लूरल। अरे भाई वी में तो इतनी पावर है, हो सकता है इसमें यू भी शामिल हो गया हो सकता है इसमें यू भी शामिल हो गया। बेटा इतनी भयंकर चीज है। तो आप क्या बोलोगे सर वी क्या है? बेटा वी के लिए एक चपचाप से एक लाइन याद रखना, जब आई अपने अलावा किसी और की भी बात करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को वी से चिल्लाता है, और ये कोई भी हो सकता है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये आई ही होता है रियल स्पीकर। जबान सिर्फ इसकी चलेगी, पागलों की तरह सब नहीं बोलेंगे, सबकी जगह ये बोलेगा हम आपके लिए मेहनत करेंगे मेरे बच्चे। तो हम मतलब हम सभी टीचर्स को बुलाया नहीं मैंने यहां पर, आओ भाई एक एक करके बोलो, चलो सब हम एक साथ बोलेंगे हम। मैंने सबके बिहाफ पे बोल दी, मैंने सबके बिहाफ पे बोल दिया। तो यहां जो वी आने लग रहा है उसका मतलब है आई और आई के साथ जुड़े हुए सारे लोग। ठीक है, अब बताओ बेटा, चीजें आई थोड़ी गहन अध्ययन में गई चीजें? आया कि नहीं आया? हुई ना बातचीत? तो ये यहां पर बन जाती है भाई बात। तो ये मतलब होता है बेटा इस चीज का जो प्रोसेस आपने पढ़ी। आज आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गए। सर अब पेपर में ये सारी चीजें अब कैसे पूछेगा, अब उनकी बात करते हैं बेटा। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये कैसे पैदा हुए मैंने आज आपको वो बता दिया। ये कैसे पैदा हुए मैंने आज आपको वो बता दिया। सर अब इन पे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम में, आइए बेटा अब उसकी बात करते हैं। डन होगा कॉपी यहां तक? अब आप कॉपी करोगे इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन के बेटा, इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस होते हैं जिनको एग्जाम में पूछता है। कौन कौन से केसेस होते हैं लिखो बेटा। एक होता है बच्चे सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, और एक होता है पुत्र पोजेसिव केस। ठीक है, वेरी गुड। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सर आई का प्लूरल, तो आई का कोई प्लूरल नहीं होता बेटा आई का कोई प्लूरल नहीं होता। जब आई अपने साथ सबको बोलता है तो वो अपने आप को वी से बोलता है, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है छोटू। तीन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, बचपन याद होगा बेटा। अगर मुझे सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो मैं आई यूज करूंगा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो मी यूज करूंगा। वेरी गुड, ठीक है, उसको बाद में बताऊंगा अभी। अगर बेटा वी है तो वी को मैं क्या कर दूंगा, अस, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा। सब्जेक्ट है जैसे वी विल गो देयर, हाँ, दे विल हेल्प अस, ऑब्जेक्ट है तो बेटा ये, और सब्जेक्ट है तो ये, इन सब के यूज बताऊंगा अभी। लेकिन होता क्या है बेटा, पॉजेसिव केस दो तरीके का देखते हो आप, अवर, अवर्स, इसमें दो देखते हो ना, इसमें दो लिखे जाएंगे, अवर, अवर्स, इनको भी अलग से पढ़ाऊंगा क्या है। तो सर माई का क्यों नहीं लिखा आपने, सिखाने के लिए। देख माई का क्या होता है, माई, तो अवर का क्या किया, अवर्स, तो क्या माई का माइज कर दूं, माइज, नहीं बेटा, उन्होंने क्या किया, इस माइज को ना लेके इसका बना दिया माइन। मतलब जब वाई एस जुड़ा तो उसको चेंज करके MINE कर दिया, माइन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर और अवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अगर हम बातचीत करते हैं यू की, तो बेटा यू की ये स्पेलिंग हुई, ऑब्जेक्ट में भी इसकी स्पेलिंग नहीं बदली, सेम है, यू विल गो देयर, ठीक है, यू कैन डू दिस वर्क, और आई विल हेल्प यू, तो बेटा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। इसका पोजेशन बना योवर, और इसकी ये स्पेलिंग बनी योवर्स। इनमें फर्क क्या है, सब पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे, अभी तो ये बता रहा हूं ना मैं। पहले मैंने बताया ये पैदा कैसे हुए, देखो पहले मैंने सिखाया ये पैदा कैसे हुए पर्सनल प्रोनाउन, फिर मैंने बताया इनके अलग अलग केसेस बनते हैं और ये कैसे यूज होते हैं, वहीं से पेपर में एरर, वहीं से क्वेश्चन आएगा।
अब मैंने बोल दिया। अब बेटा ऐसे ही हमारे पास क्या बन गया, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हिम। बेटा ही की स्पेलिंग इसमें क्या होती है, हिज, और इसमें भी इसकी स्पेलिंग क्या होती है, हिज। एक और एस क्यों नहीं लगा, साउंड, हिसिंग साउंड आ गई। उन्होंने बोला चलो तो इसकी भी स्पेलिंग चेंज नहीं करते, हिज। तो माई, माइन, अवर, अवर्स, योवर, योवर्स, हिज। सर इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज। आगे बेटा, शी, ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हर। पोजेशन भी क्या होता है, हर, और हर का पोजेशन दूसरा क्या होता है, हर्स। ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं, सब बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बेटा, बात। योर सेल्फ बेटा वो पोजेशन हो जाएगा, जो आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब बेटा यहां आ गया, अब दे लिख लो, दे। हाँ ये क्या बना, देम। ये क्या बना, देयर। और ये क्या बना, देयर्स। ठीक है, करो। अब मैंने इट नहीं कराया, क्यों, क्योंकि बेटा इट, यूज ऑफ इट मैं सेपरेट कराऊंगा, क्योंकि इट धोखा देता है बेटा। इट इंसान के लिए भी आता है, इट जानवर के लिए भी आता है, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है। तो यूज ऑफ इट मैं अलग से पढ़ाऊंगा। यूज ऑफ इट, नोट लिख लेना नीचे भाई, नॉट, यूज ऑफ इट बाद में करेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ने इट नहीं पढ़ा है, बेटा बाद में करेंगे, याद रह जाए या इसमें देख लो, इसके बाद समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसका एक काम नहीं, इसके कई काम है बेटा। तो इसको अच्छे से सेपरेट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया, ऐसे मिक्स करके नहीं करेंगे। ठीक है बाजी। वगैरह कॉपी पढ़ ले आगे। इन सबको एक एक करके करेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। फिर मैं सिखाऊंगा बेटा हाउ टू यूज पजेसिव केस, अलग अलग सीखेंगे। फिर कराऊंगा यूज ऑफ इट, है ना। अब आगे का सिलेबस पता चल गया ना। पहले मैं पढ़ाऊंगा हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, फिर बताऊंगा बेटा हाउ टू यूज पजेसिव केस, ठीक है। फिर आपको बाकी बातें। यहां तक हुआ छुटकू कप्पू। चल, तो अब आप हेडिंग क्या डालोगे, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम कैसे यूज करते हैं, ये चीज आपके पास यहां से बन जाएगी। क्लियर है। अब इसको हम करेंगे बेटा कल। कल की जो क्लास है हमारी वो फिर यहां से चालू होगी। क्लियर हुई बात। दूसरी चीज पुत्र, अब वो स्टूडेंट्स हमारे जो इस बैच से यहां से जुड़े हैं, मैंने कहा ना बेटा ये लाइव बैच है, इसमें बीओडी का जो चोचला है वो हटाया है, सेपरेट ही रखा उस चीज को, जैसे मैथ्स में हम रखते आ रहे थे पहले से ही। ठीक है, आप लाइव है। अब ये जो क्लास है, जैसे अब ये लाइव रही आपकी, ठीक है, जिसने बैच नहीं लिया है वो जाके बाय कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये आपको कैरिविल ऐप हमारी डाउनलोड करनी है, वहां से बेटा ये बैच खरीद सकते हो, पेड बैच है। ये तो आज एक डेमो की तरह मानो, या टॉपिक मैंने चला दिया इसमें कि यूट्यूब पर भी ये क्लास आज चलाई थी, तो देख लेना। दूसरी चीज, अब जो क्लास जैसे आप लाइव नहीं ले पाए तो ये सेव हो जाएगी बेटा। आज की क्लास जैसे आपने किसी के बच्चे की छूट गई तो वो सेव हो जाएगी, वो उसको बाद में देख लेगा। ठीक है, वो कंप्लीट फिर वही 1 ईयर तक आपके पास वो सेव रहेगी क्लास। ऐसा नहीं कि लाइव होते ही गायब हो जाएगी क्लास, नहीं, लाइव होने के बाद वो आप 1-2 घंटे प्रोसेसिंग चलती है, उसके बाद वो सेव हो जाती है। तो उसके बाद सेव होने के बाद आप उस क्लास को देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। डन है, काम आसान हुआ, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। क्लियर।
दूसरा बेटा जो मैंने आपको बताया था, वोकैब की जो बैक क्लास होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, स्पोकन भी आएगा जो बताऊंगा बेटा। वोकैब की जो क्लास होती है आपके लिए वो टोटली फ्री चलती है, जो आपके यूट्यूब पर रहेगी, उसमें जो रिकॉर्डेड है वो भी रहेगा। ये हमारा जो इंग्लिश वाला चैनल है, इंग्लिश वाला जो चैनल है, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ये इंग्लिश का चैनल है। इस पे आपकी वोकैब मैं कल से चालू करूंगा, आज से सोच रहा था बट एक दो ट्यूनिंग बन जाए बच्चों की, कल से उसको चालू करेंगे। इसमें बहुत सारे जो टॉपर्स के वो इंटरव्यूज भी मैं लेता हूं, वो डाल देते हैं हम अलग से प्लेलिस्ट में। आप वोकैब का बैच भी देखेंगे, यहाँ सेपरेट भी वोकैब आपको बैच के तौर पे पढ़ाई जाती है, जो पहली क्लास में मैंने बताया था उसको आगे लेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको जाना है, इस चैनल पे जुड़ जाना है, इस पे भी बहुत जल्द हम 1 मिलियन अपने कंप्लीट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। डन है जी। तो यहां पे आपकी वोकैब की क्लास जो है वो टोटली फ्री चला करेगी, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, जैसे अभी ये चलाई हुई। क्लियर है मेरे बच्चे? तो इस क्लास को अभी हम कर लेते हैं सेव, और यहां से छुटकू भाई फिर हम पढ़ाई करेंगे कल। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा है, इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो आज की प्रोनाउन की पहली क्लास थी, कल से हम प्रोनाउन की क्लास नंबर 2 से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आपके इसी फाइल को मैं कर लेता हूं सेव। बेटा ये कॉपी करनी है, ये नहीं कि फाइलें मिलेंगी आपको, नहीं नहीं, आपको ये आपने साथ साथ मेरे कॉपी करना है, वरना तो मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। प्रोनाउन नाम से ही मैंने आपकी ये फाइल सेव कर, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो वाला चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर आपकी वोकैब की क्लास चलेंगे, ठीक है, जो भी मैंने चैनल दिखाया। जो जो यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। और अब कल मुलाकात होगी हमारी डायरेक्ट 1:30 बजे, ठीक है बेटा। कल मुलाकात होगी आपकी डायरेक्ट 1:30 बजे। एक अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिए, नोट्स वगैरह लिखिए, जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको सिखाऊंगा उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब विताब की भसड़ में नहीं पढ़ना है। जो जो चीजें मैं बोलता जाऊं सिर्फ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ साथ उन्हें देखते हुए चलना है। बाकी बकवासबाजी में बिल्कुल मत पढ़ना बेटा, कोई उठाने की, कोई जो है आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मोर देन सफिशिएंट जो स्टडी मटेरियल है मैं आपको दूंगा। जैसे मेरे बच्चे जब हम प्रोनाउन कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने कहा था ना बहुत अच्छे तरीके से इसकी शीट्स आपको मिलेंगी, मैं दिखा देता हूं। जैसे शीट्स हैं हमारी, और प्रोनाउन की शीट दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये प्रोनाउन के डिटेक्टिंग एरर्स की शीट है। तो इन क्वेश्चंस को बेटा बाद में तुम खुद बना रहे हो, अभी थोड़ा ना बना दोगे। ऐसे देखो, बेसिक लेवल के पहले क्वेश्चंस होंगे, फिर बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। देखो इन क्वेश्चंस को फिर हम प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, पहले थ्योरी पढ़ लेंगे फिर इनको। ये एरर्स हो गए। फिर बेटा प्रोनाउन के आपको क्या दिखाई देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, प्रोनाउन फिल इन द ब्लैंक्स, देख रहे हो, इनको प्रैक्टिस करना है। फिर ऐसे ही बेटा इसके क्या होंगे, इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। जैसे प्रोनाउन देखा, और प्रोनाउन के क्या आ गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। तो इनको तुम खुद बनाओगे मस्त तरीके से, मस्त मोला होके आग लगा दोगे। लेकिन उसके लिए इस थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा, ताकि आने वाला जो प्रैक्टिकल है उसको आप ध्यान से समझ पाओ, ठीक है। तो ये सारे के सारे नोट सेक्शन आपके बना दिए गए हैं, वहां नोट सेक्शन में आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी बेटा, जो भी मैंने अभी आपको दिखाई, ये आपको नोट्स सेक्शन में दिखाई दे जाएंगी। देखो जैसे ये है इंग्लिश का आपका सिलेबस, ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है जो अपलोड कर दिया गया है लेटेस्ट, ठीक है। इस सिलेबस में ये हो गया सिलेबस, और इसके नीचे मैंने समझाया है कि किस तरीके से आपको चीजें नजर आएंगी। ये है बेटा वो काम जो आपको देखना है, वो ये पोर्शन है जो आपको देखना है। कि जब नोट सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, देखेंगे ग्रामर स्टडी मटेरियल, वोकैब स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी मटेरियल, मिक्स्ड प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल, फ्री वोकैब बैच स्टडी मटेरियल, एडिटोरियल एंड वोकैब स्टडी मटेरियल। ऐसे आपको सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल अलग अलग सेक्शन में दिखाई देगा। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीवियस ईयर एंड मिक्स्ड, फ्री वोकैब एंड एडिटोरियल एंड वोकैब स्टडी मटेरियल। जिनको द हिंदू वगैरह की भी इंटरेस्ट है तो वो चीजें इस तरीके से आपके नोट्स सेक्शन आपको दिखाई देंगे। समझ में आया? चल, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। कल मिलेंगे बेटा 1:30